सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 24वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह भैरव भैरवी संवाद के रूप में है यह ग्रंथ, जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। और मैंने बताया है कि जब भैरवी ने 8 प्रश्न पूछे, 8 जिज्ञासाएं की भगवान भैरव से, तो भगवान भैरव ने जो उत्तर दिया है वह ध्यान के अर्थ में दिया है, ध्यान की विधियों के अर्थ में दिया है। वह उत्तर दार्शनिक अर्थ में नहीं दिया है। हालांकि भैरवी के जो प्रश्न थे, जो जिज्ञासाएं थी, वे दार्शनिक थी, लेकिन जो उत्तर आया है वह दार्शनिक नहीं, बल्कि वह ध्यान के अर्थ में आया है, वह विधियों के अर्थ में आया है। यह एक बहुत रहस्यमयी चीज़ है। यानी जैसे भगवान बुद्ध थे, वे बहुत दार्शनिक बातों का उत्तर नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा देते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देते थे। वे बस उपाय बताते थे जिससे कि आप वो करें, साधना बताते थे। तो उसी तरह से जो भैरवी हैं, उनको भगवान भैरव ने दार्शनिक उत्तर नहीं दिए हैं, बल्कि ध्यान विधि बताई है। तो 112 विधियों में यह पहली विधि है। तो यह पहली विधि क्या कहती है? श्री भैरव वाच, श्री भैरव कहते क्या कहते हैं? ऊर्ध्वे प्राणो है अधो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणाद भरिता स्थिति है। अर्थात प्राण की गति ऊर्ध्व होगी या अध होगी, यानी प्राण की जो शक्ति है ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और यह जो प्राण है यह जीव की उत्पत्ति करता है। जब प्राण शक्ति नीचे की ओर आती है, यानी अधोगति की ओर प्राप्त जब प्राण हो जाए, तो यह उत्पत्ति के काम में आता है। और जब ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो जाए, तो यह जो प्राण है यह और उच्च स्तर पर हमें ले जाए और आध्यात्मिक स्तर पर हमें पहुंचा देते हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पर जाने के लिए प्राण की ऊर्ध्व गति चाहिए। प्राण शक्ति जो है, यह शक्ति सभी के स्पंदन के लिए अनिवार्य तत्व है। यानी दुनिया में जितना भी आपको स्पंदन दिख रहा है, वाइब्रेशन दिख रहा है, कंपन दिख रहा है, गतियाँ दिख रही हैं, क्रियाएं दिख रही हैं, इन सबके पीछे प्राण शक्ति है। और उस प्राण शक्ति के पीछे क्या है? उस प्राण शक्ति के पीछे है चेतन सत्ता, जो भैरव है, जो वेदांत दर्शन है उसमें जो ब्रह्म है वह यहाँ पर भैरव है। और जो उसमें माया आ जाता है वह यहाँ पर भैरवी है। प्रकृति जो है वह भैरवी है। और उसी तरह से सांख्य में पुरुष और प्रकृति का वर्णन है। तो सांख्य में जो पुरुष है वेदांत का वह ब्रह्म है, और तंत्र का वही भैरव है, शिव है। और जो उसमें प्रकृति है वही तंत्र में भैरवी है। तो इस तरह से सिर्फ शब्दावलियों का अंतर है, कॉन्सेप्ट लगभग वही है। तो यहाँ पर भैरव उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्राण की जब अधोगति होती है, नीचे की ओर गति होती है,
ये हमारा जो प्राणवायु है, जिसे श्वास प्रश्वास हम कहते हैं योग की भाषा में, श्वास प्रश्वास, पूरक श्वास भर लिए, रेचक बाहर निकाल दिए, कुंभक रुक गया। तो यहाँ जो भी स्पंदन हो रहा है, क्रियाएँ हो रही है, वह प्राण शक्ति से हो रही है, ये वाइटल एनर्जी है, तो उससे ही क्रियाएँ हो रही हैं। अगर आप विज्ञान की भाषा में समझेंगे तो विज्ञान यही कहता है कि जो भी क्रियाएँ हो रही है वह क्रियाएँ हो रही हैं फोर्सेस से। तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। लेकिन इन सबको एक वह मान लिया जाए, एक शक्ति मान ली जाए। अब उस शक्ति के पीछे जो स्पंदन वाली जो शक्ति है, जो उसके वास्तव में उसको प्रेरणा देने वाली शक्ति है, तो वह जो है प्राण शक्ति कहलाएगी। और उस प्राण शक्ति की जो प्रेरणा है वह चेतन सत्ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्वास प्रश्वास जो हम लोग लेते हैं, यहाँ उत्पत्ति द्वितीय स्थाने मरणात् भरिता स्थिति है। तो जब भी हम श्वास प्रश्वास लेते हैं तो क्या होता है कि कुछ दूरी तक सांस बाहर निकलती है और कुछ दूरी तक भीतर जाती है। तो कितनी दूरी तक जाती है? जितना फेफड़ा का जो हमारा अंतिम छोर होता है वहाँ तक सांस पहुँचती है। तो यदि उसकी लंबाई आंकी जाए फेफड़े की तो तकरीबन 12 अंगुल के आसपास बैठता है, जहाँ से हमारा धड़ शुरू होता है। और ये 12 अंगुल बाहर भी निकलता है, यानी जो हवा है, तो हवा भीतर फोर्स से जाएगी और फिर फोर्स नहीं, जितनी फोर्स से हम निकालेंगे उसी हिसाब से उसी फोर्स से हवा भीतर आएगी। यानी हमारे निकालने की शक्ति पर निर्भर करता है। तो प्राण शक्ति वह है जो बाहर निकल जाए, अपान शक्ति वह है जो भीतर प्रवेश कर जाए। तो इस तरह से ये दोनों शक्तियाँ आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। इनके मध्य में एक अवकाश होता है, गैप होता है, जिसमें कि ठहराव होता है, स्पंदन नहीं होता है, अवकाश है, शांत है, स्थिर है। वह जो मध्य की स्थिति है, जिसमें कि वह न श्वास ले रहा है न श्वास छोड़ रहा है, यानी न जहाँ न श्वास है न प्रश्वास है, तो वह जो योग की भाषा में इसको कुंभक कहते हैं। तो यहाँ पर वह अवकाश है और उस स्थान को ही, उस गैप को ही शिव माना गया है। वह स्थान जो है शून्य स्थान है, एक तरह से खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। वहाँ गतिविधि नहीं है एक तरह से। यानी जब सांस पूरी बाहर निकल गई, बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर सांस भीतर आई, तो वह जो रेस्ट पीरियड है, थोड़े से समय का जो अंतराल है, वह शिव स्थान है। तो उसी स्थान का ध्यान किया जाता है। उस स्थान पर जब ध्यान करेंगे तो बोध होने लगेगा कि शिव तत्व कैसे प्रकृति तत्व में प्रवेश किया हुआ है, यानी कैसे वह श्वास में और कैसे प्रश्वास में, दोनों में उसका प्रवेश है, यह पता चलने लगेगा। तो वह जो शिव तत्व है उसका ही बहुत महत्व है, वह जो अवकाश है उसका ही बहुत महत्व है। तो जब हम सांस भरते हैं और जब हम छोड़ते हैं, इन दोनों के बीच में यानी दो अवकाश एक तरह से होते हैं। जब हम सांस भर लिए, फिर थोड़ी देर रुके, फिर सांस छोड़े, फिर थोड़ी देर रुके, फिर भरे, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। ये जो पूरा जो चक्र बनता है, इसमें दो अवकाश होते हैं। वे जो दो अवकाश हैं, वे दो अवकाश जो हैं वही शिव का माना गया है, वही भैरव का स्थान है, उसी का ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर वही
ध्यान साधना बता रहे हैं, तो साधक को वही बताया गया है। इसको देखो, भगवान बुद्ध ने इसी को अपनाया था, तो इसी को विपश्यना कर देखो, उसको विशेष रूप से देखो, उस गैप को देखो, और वह गैप कैसे फैलता है, कैसे बढ़ता है, उसका कैसे संचार होता है, उस गैप ने कैसे ताकत दी है कि स्पंदन हो रहा है श्वास के रूप में, प्रश्वास के रूप में, जिससे कि क्रियाएं हो रही हैं, जिससे गतिविधियां हो रही हैं। तो इसी तरह से सदैव कोई भी चीज़ जो कंपन करती है, आप किसी का भी देखेंगे तो एक रेस्ट पीरियड में जाती है, एक रेस्ट फेज में जाती है, चाहे वह प्रकाश की ही तरंग क्यों ना हो। हर तरंग का भी एक रेस्ट फेज होता है और फिर एक स्पंदन फेज होता है। कोई लहर है, उसी तरह से विद्युत भी है, तो उसका भी एक रेस्ट फेज होगा और एक वाइब्रेशन, जब भी वाइब्रेशन होगा एक्सपेंशन फेज होगा, फिर कंट्रैक्शन फेज होगा। तो एक्सपेंशन फैलने वाला फेज और कंट्रैक्शन सिकुड़ने वाले फेज के बीच में रेस्ट फेज होगा, गैप फेज होगा। वह गैप फेज जो है, इस पर ही वैज्ञानिक अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। यही चेतन तत्व का एक तरह से स्थान समझ लीजिए, कहने का भर का, यानी वह पीरियड है ऐसा, और वह शॉर्ट से शॉर्ट, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वह काल है, और उसमें ही उस चीज़ की अनुभूति होती है। तो इस दुनिया में जितने भी स्पंदन है, जितनी भी गतिविधियाँ, जितनी भी क्रियाएँ हैं, हर क्रिया में यह एक दौर आता है जब वो रेस्ट में रहता है। तो वो उस रेस्ट पर जब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि रेस्ट फेज कैसे फैला हुआ है। चाहे आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, चाहे डांस में है, चाहे कोई भी फेज, कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यूअस नहीं होती है। सदैव उस कंटिन्यूएशन में एक रेस्ट फेज होता है। वह जो रेस्ट फेज होता है उसी को डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल होता है, और उसी को डिटेक्ट किया जाता है। ध्यान योगी को यहाँ यही बताया गया है, भगवान भैरव यही बता रहे हैं कि उस रेस्ट फेज पर, दुनिया में जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसके उस रेस्ट फेज पर ध्यान दो। तो हमें अपने श्वास पर ध्यान देना है, और वह जो रेस्ट फेज है उस पर ध्यान देना है। इससे हम तीनों ही चीज़ को जान जाएंगे, श्वास को भी, प्रश्वास को भी, और उस अवकाश को भी, यानी उस कुंभक को भी जान जाएंगे। तो ऐसा जानते ही हम शिव तत्व को जानने लगेंगे। शिव तत्व कैसे फैल जाता है, कैसे वह शिवा हो जाता है, तो शिव कैसे शिवा हो जाता है, शिव कैसे शिवानी हो जाती, तो ये समझ में आ जाएगा। भैरव कैसे भैरवी हो जाते हैं, ये समझ में आएगा। तो यही इस तंत्र का यहाँ पर संदेश है। ओम।